हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऋषभ शर्मा और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और जो मोर क्वेश्चंस और हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ अ मास ऑफ 20 milligram charge is this moving with velocity 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी वो 20 मीटर पर सेकेंड है। एंटर अ रीजन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इसने दे दी है 80 न्यूटन पर कूलम इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी ऑफ द मास। तो जिधर मास की वेलोसिटी उधर ही जो है चार्ज की भी वेलोसिटी है। देन द वेलोसिटी ऑफ द मास एट दिस टाइम, तो अपने को जो है ना वेलोसिटी निकालना है इस पर। तो यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा, कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें चार्ज मूव कर रहा है। तो मान लीजिए मेरे पास क्यू चार्ज है जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाता है। हमसे पूछ रहा है वो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें चाहिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मासेस दे रखा है। तो इन सबको रिलेट करेंगे इससे, सिंस F इक्वल टू Q इंटू ई, F इक्वल टू एम ई, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम। चार्ज दे रखा है, चार्ज ये लिख दिया, यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं 3 मीडियम के लिए 10 की पावर -3। इलेक्ट्रिक फील्ड है 80 और मास यहाँ पर दे रखा है 20 मिलीग्राम। ये आ जाएगा यहाँ सॉल्व करके 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया, पर डिमांड किस चीज की, वेलोसिटी है किसी टाइम पर। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सिंस v इक्वल टू u प्लस 80, क्योंकि हमको देखो टाइम दे रखा है और एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। ये वाली जो वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम 3 सेकेंड, ये हो जाएगा 20 प्लस 36, दिस इज 56 मीटर पर सेकेंड। तो जो लॉजिक रहा मेरा इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये यहाँ पर कंफ्यूजन ये आता है कि एक्सेलरेशन को पॉजिटिव क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया। दरअसल जब पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी इस चार्ज पे वो भी उसी डायरेक्शन में लगाएगी, इस तरह से। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज पॉजिटिव होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की होगी, सेम डायरेक्शन है। इनकेस चार्ज नेगेटिव होता है तो ये वाला फॉर्मूला इस तरह से लिख दिया जाएगा। इसमें कुछ ऐसा सीन होता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव चार्ज होता, इस पर जो फोर्स लगता है वो रिवर्स लगता, यानी चार्ज एंटर करता और फिर उसके बाद एंटर के बाद स्लो होता जाता और स्लो होने के बाद फिर से ये वापस आता, तो इसमें रिवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है। तो अगर नेगेटिव देता है यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। सवाल में ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, लेट्स यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लेते हैं पॉजिटिव, और देखिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे निकलती है, अवे, और रेडियली अवे बोलते हैं इसको। रेडियली अवे का मतलब होता है जो डायरेक्शन है वो इस तरह से कि अगर आप इसको सेंटर माने तो सेंटर से रेडियस के अलाउंग निकल रही है, इस तरह से रेडियली अवे। ये भी हो सकता था ना, ऐसे बाहर ऐसे निकलती इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे नहीं निकलती। जब आइसोलेटेड होता है तो रेडियल निकलेगी, रेडियल का सेंस डायरेक्टली। मान लेते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था 500 न्यूटन। अब वो कह रहा है कि जब आपने मीडियम को चेंज करके डाइलेक्ट्रिक मीडियम ला दिया तो अब बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब ये जो पॉइंट चार्ज है वो इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेंड कर रहा है उसका फॉर्मूला। यहाँ पर जरा चेक कीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, क्योंकि चार्ज यहाँ पर चेंज नहीं किया, चेंज क्या किया है सिर्फ मीडियम। यहाँ पहले एयर थी, चार्ज के अराउंड एयर, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब एयर हटा के यहाँ पर इन्होंने कर दिया मीडियम। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है 2.5, तो सिर्फ मीडियम चेंज किया है इसमें। तो देखो चार्ज चेंज नहीं है, रेडियस चेंज नहीं है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पे होगा वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन नॉट पर। मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। एप्सिलॉन नॉट के आ जाता है Q/r²। तो ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो दिस अपॉन दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। कैंसिल आउट, तो E इक्वल टू E डिवाइड बाय K, 500 2.5 पॉइंट 200 न्यूटन पर कूलम। तो इसको करेक्ट ऑप्शन है 200 न्यूटन पर कूलम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, एक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस तरह से, और जो पार्टिकल है पॉजिटिव ले लीजिए नेगेटिव ले लीजिए, कोई डोंट वरी, क्योंकि ट्रेजेक्टरी दोनों की सेम है। ये एंटर करा इस तरह से, नहीं जब ये एंटर करेगा, जिस मोमेंट पर ये एंटर करेगा उस मोमेंट पे इस पे फोर्स लगना शुरू होगा, और फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने पहले देखी थी, वो होती है Q/E, और डायरेक्शन डिसाइड करते हैं चार्ज से। जैसे मैंने इसमें मान रखा है पॉजिटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग लगता है। इस फिगर को याद रखिएगा, की पॉइंट ये है इसका, कि जब भी पॉजिटिव चार्ज रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करेगा, और जब नेगेटिव चार्ज रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो रिवर्स डायरेक्शन में। तो आप नेगेटिव चार्ज लेके आए, इसको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, और जैसे छोड़ा तो किधर मूव करेगा, हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में। रीजन ये फॉर्मूला, नेगेटिव लगाओगे तो माइनस आ जाएगा बीच में, जिस वजह से दोनों की डायरेक्शन आपस में रिवर्स आएगी। यहाँ पर भी ऐसे ही है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा इस मूवमेंट पे फोर्स लगेगा इस पर, मान लेते हैं चार्ज को यहाँ पर। अब फोर्स इधर लगेगा हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव पर, इधर देखिए पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग लगता है, तो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल आया और इस पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग, तो चार्ज पार्टिकल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लग रहा है, तो टर्न हो जाएगा इस तरह से। नो डाउट आगे चल के बिल्कुल सीधा हो जाएगा ये, क्योंकि इस पर पॉजिटिव डायरेक्शन के अलाउंग ही फोर्स लगता है इसमें। तो जो ये ट्रेजेक्ट्री आती है इस तरह से, ये जो ट्रेजेक्ट्री आ रही है वो कैसे होती है, पैराबोला। हाँ आगे चल के स्ट्रेट लाइन होगी, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जस्ट वो जब एंटर करा है तब किस तरह से आ रहा है वो। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका पैराबोला। गलती होने के चांसेस यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये रहते हैं, जो क्योंकि ये सेम टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करते हैं तो वो सर्कुलर मूव करता है। तो कुछ स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में सर्कुलर भी लगा देते हैं, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल देखा, फील्ड देखा सर्कुलर, बट वो फील्ड कौन सी होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है केयरफुल रहिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैराबोला और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्किल होगी। और एक्स्ट्रा में एक पॉइंट और सुन लीजिए, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एंटर करता इस तरह से, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैंने चार्ज पार्टिकल भी इस तरह से शूट किया, इस तरह से उसी डायरेक्शन में गन से शूट किया इस तरह से, तो जब इधर जाएगा तो उसमें फोर्स भी इधर ही लगेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स उधर ही लगता है, तो ये इधर ही मूव करेगा। हाँ नेगेटिव रखते हो तो क्या होगा, मूव तो इधर करेगा स्ट्रेट लाइन में,
थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि रीजन इसमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, रिटार्डेशन टाइप का होगा कुछ इसमें, थोड़ी देर में स्टॉप हो जाएगा और फिर से वापस आ जाएगा, लेकिन रहेगी ट्रेजेक्ट्री कैसी, स्ट्रेट लाइन। तो अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर वर्ड यूज नहीं करता वो, और वो कहता है कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने रखा है, तो हमारा आंसर होता है स्ट्रेट लाइन। सॉल्यूशन क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, दोनों को थ्रो किया गया इस तरह से। हम लोगों ने यहाँ की पॉइंट पढ़ रखा है कि इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में जो फोर्स लगता है वो होता है F = Q × E। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे शुरुआत के जो टॉपिक्स है ना ये दोनों है, इनफैक्ट ये भी, इस पर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे रिलेटेड आते हैं। और क्वेश्चन आपसे 2-3 ही पूछेगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इसी फॉर्म से सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए F = QE होता है हमारा, तो यहाँ पर फोर्स QE, फोर्स होता है M × A, दिस इज QE। तो एक्सेलरेशन, अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा QE/m, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेशो वाले सवालों में थोड़ा केयरफुल रहता है कि किसका रेशो पूछा गया है। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है टू दी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन नीचे आएगा। ये बड़ा ही केयरफुल वाला हिसाब है, क्योंकि देखो आपका MCQ में दोनों MCQ गिवन है, तो हो सकता है ये आंसर सही हो या फिर ये हो जाए सही। चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ये लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E/m/e, प्रोटॉन पे अगेन चार्ज अमाउंट वाइज देखा जाए तो सेम होता है अपॉन mp, मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है इसलिए मैंने ये लिखा है। कुछ बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज करते हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लगाया। दरअसल होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज में आप नेगेटिव ओमिट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, इसलिए तो हमने उसको थोड़ा ओमिट कर दिया। कैंसिल आउट mp/me, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए की पॉइंट क्या रहेगा, ये टेबल याद रखिएगा आप, इसकी टेबल। जब चार्ज रेस्ट पे होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे मैटर नहीं करता, पॉजिटिव ले सकते हैं नेगेटिव ले सकते हैं। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है तब फोर्स सिर्फ और सिर्फ ये अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। बस चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालेगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, दोनों। और जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि वेलोसिटी कभी कम कभी ज्यादा इस तरह से, या फिर ज्यादा होती जा रही है या कम होती जा रही है। और यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है, 1 हो गई 2 हो गई 3 हो गई, इससे कांस्टेंट कुछ वैल्यू है। तो नॉन यूनिफॉर्म के टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस रेडिएशन, ये तीनों। तब ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। वो यूनिफॉर्म के साथ कह रहा है तो यूनिफॉर्म के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों निकालेगा, तो आंसर आएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व भी करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, दो चार्जेस हैं Q एंड 2Q, दोनों पॉजिटिव हैं Q और 2Q, बीच की डिस्टेंस दे रखी है R, और आपसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट बताइए बीच में कहीं पर भी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। वेक्टर क्वांटिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लेते हैं हम लोग पॉइंट A, B और लेट्स से C पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, पॉजिटिव से अवे निकलती है और इस वजह से भी अवे। तो हमारा की पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है पॉजिटिव की वजह से वो होती है अवे, नेगेटिव की वजह से होती है टुवर्ड्स। दूसरा कीवर्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है इसका मतलब किसी पॉइंट पे कुछ इस तरह से, जैसे अभी मैंने वेक्टर बनाया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एट C,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एट सी। तो दो वेक्टर जीरो दे रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो ये जरूरी है लेट्स से वेक्टर ए और बी। अगर इस पॉइंट पे मैं आपसे कहूँ टोटल सम जीरो है, जब भी पॉसिबल है जब ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वेक्टर है ना इसलिए। तो यहां से समझ में आ रहा है कि अगर सी पे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज जीरो, देन जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सी पर वो जीरो ले रहा हूं मैं, दैट्स एम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सी दिस इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू ये हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों बराबर नहीं हुए वेक्टर तो कुछ रिजल्टेंट आएगा इसका। अब ये सॉल्व करते हैं। तीसरा की पॉइंट ये आ रहा है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पॉइंट चार्ज की वजह से। ये थर्ड पॉइंट चल रहा है हमारा 1/4πε0 q/r²। एग्जाम में हम लोग क्या बोलेंगे, सब कुछ याद करके जाएंगे, ये कंफ्यूजन आने लग जाएगा q/r था या r² था, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला फॉर्मूला भी सेम होता है, वहां पे q/r होता है। तो थोड़ा सा इसको केयरफुल रहिएगा, फॉर्मूला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूज देगा फिर एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यू है इस बार। ए पे चार्ज कितना है q, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मान लेते हैं डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 2q/r माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करिएगा 1/x² दिस इज इक्वल टू 2/r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपको वहाँ पे r की वैल्यू दी जाएगी, तो जनरल सवाल कराया मैंने, वहाँ r की वैल्यू दी जाएगी आपको 1 2 3 इस तरह से, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी इसमें। तो आप अंडर रूट ले लीजिएगा प्लस माइनस के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ करता हूँ मैं, तो ये पॉजिटिव इधर साइड, तो r इक्वल टू 2x प्लस x इज इक्वल टू r/3। तो जो डिस्टेंस होगी पॉइंट सी की वो r/3 होगी, और कहाँ से होगी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में लिखा होगा कि r/3 फ्रॉम ए, या फिर हो सकता है ये लिखा हो r/3 फ्रॉम बी। तो जो करेक्ट इसका ऑप्शन होगा वो ऐसे लिखा जाएगा r/3 डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, सॉरी ए नहीं, ये तो हम लोगों ने माना था q, फ्रॉम द चार्ज q। तो ये आप केयरफुल रहिएगा इस वाले सवाल में कि जो डिस्टेंस जो निकाली, अगर मैं यहाँ से x ये मानता तो आंसर कुछ और आता, लेकिन फिर मैं ये कैलकुलेट करता ना वहाँ से r माइनस करके, तो सेम आंसर आता है। तो ये देख लीजिएगा कि डिस्टेंस कहाँ से दे रखी है, q से लिखा है या 2q से लिखा है, सिर्फ इतना पढ़ के टिक मत करिएगा। इसी का नेगेटिव पार्ट और ले लेते हैं, पॉजिटिव लिया था ना मैंने, इसका नेगेटिव पार्ट r माइनस एक्स माइनस 2x इधर जाएगा तो माइनस x आएगा। सिंस मेरे लिए यहाँ पर r और x ये सब ऐसा डिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता है, तो ये नॉट पॉसिबल है, तो ये केस में डिस्कस नहीं कर रहा, तो सिर्फ पॉजिटिव के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th, तो इसमें जो करेक्ट हमारा डायग्राम होगा वो सी होगा। सी रीजन समझते हैं गलत क्यों है ए और बी। पहला ए गलत क्यों है, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में ही इंसर्ट होती है जाके इस तरह से। बट ये डायग्राम देखिए ऐसा लगता है कि एक, क्योंकि उसने बोल दिया कि सारे चार्जेस कैसे हैं पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, और ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में इंसर्ट हो, तो इंसर्ट कभी नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसलिए गलत है, ये बात इसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, बट वो केसेस सिर्फ आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल चार्ज, इस तरह से। जब सिंगल चार्ज होता है तो मस्त एकदम सीधा सीधा लाइन निकलती है रेडियली, बट यहीं पर एक और चार्ज लगा दोगे पॉजिटिव के पास पॉजिटिव, तो रिपल्शन की वजह से फील्ड लाइन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखिए आप फील भी करिए, कुछ ऐसी आएगी, लग भी रहा है कि हाँ रिपल्शन हो रहा है इसमें, एक दूसरे से खफासी लग रही है थोड़ी सी। ओके,
तो जब आप चार्जेस को पास रखते हैं सेम नेचर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है थोड़ा सा कर्व्ड हो जाती हैं, रेडियली नहीं रहती, बट इसमें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। हाँ ये सही है, इसमें एरोज मेंशन नहीं किए मैंने, एरोज बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये रिवर्स में होते हैं तो ये गलत हो जाता है। फिर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 10, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये होगा। रीजन समझते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे अच्छी बात यह है कि जो इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम वो है ना क्वेश्चंस, वो तो मैंने आपको दे दिए, बट जो चीट शीट है, फॉर्मूला शीट, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मेंशन कर रखी है। तो इससे जो रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, वो सिर्फ 1-2 पेज के अंदर पूरी है। तो बड़े बड़े कोई फॉर्मूला शीट नहीं बनाई मैंने, सिर्फ 1 से 2 पेज की शीट है, तो उसको आराम से याद लर्न करने में हेल्प मिलेगी आपको। और MCQ है देखिए, तो थोड़ा सा वहाँ पे सही रहता है कि हमारे पास हर चैप्टर की चीट शीट हो। तो टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सेंस क्या है यहाँ पर इस बात का? मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगा या फिर इस पॉइंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में खास बात यह है कि पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है ये। तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, तो जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, और जो एरो होता है ना वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होता है जिधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन में ही रहते हैं, वो सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही है और ऐसे घूमती हुई यहाँ पे जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ देखें तो वो थोड़ा सा टेंजेंशियली डायरेक्शन वाइज इस तरह से है, यहाँ देखें तो डायरेक्शन वाइज इस तरह से है। आप भी सोचिए, कभी आपने ऐसा वेक्टर देखा है ऐसे करके कोई घूमता हुआ ऐसा मस्त एकदम? वेक्टर हमेशा एक प्रॉपर डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे डायरेक्शन में कभी वेक्टर नहीं बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घूमती हुई नहीं है, किसी पॉइंट पे दो तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। जो टेंजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देता है, डायरेक्शन दे देता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने भी पॉइंट्स है ना ये रिलेटेड है इससे, इस वाले टॉपिक से, प्रॉपर्टीज पे, और सभी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा चीट शीट को, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मेक क्लोज लूप, ये बात गलत है। क्लोज लूप का मतलब होता है कि इस तरह से जाना और वापस यहीं आ जाना, इसको बोलते हैं क्लोज लूप। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि अच्छा क्लोज लूप जैसे गोला गोला तो बन रहा है गोल गोल, तो क्लोज लूप हो गया। क्लोज लूप का मतलब इस सेंस में आता है यहाँ पर कि जिस पॉइंट से आप शुरू हुए उसी पॉइंट पर वापस घूम के इस तरह से आ गए, उसको बोलते हैं क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कभी नहीं होता है, वो पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है, कभी उल्टा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसमें की पॉइंट क्या रहेगा, आपसे कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, वो किस तरह से होगा, आपको डायरेक्शन बता दी है सच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, डाइपोल केस बता देंगे, डाइपोल मेंशन कर देते हैं हम लोग, डाइपोल नेगेटिव और पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा इसमें कि अगर एक्सियल लाइन पे कभी पूछा जाए ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरह से। तो यहाँ पर एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन होती है जिस पर डाइपोल रखा होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अलोंग दी डाइपोल होती है। और इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पर अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा रिवर्स होगी, अपोजिट चलते हैं। यहाँ पर डाइपोल का अलग रहता है, इसके सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपसे पूछा था एक्सियल लाइन पर, तो एक्सियल वाला केस ये वाला हो जाएगा, तो सही ऑप्शन इसका अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ दी डाइपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि जो डाइपोल है प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल क्या होता है समझ लेते हैं अपने की पॉइंट के अंदर। डाइपोल होता है सिस्टम ऑफ दो चार्जेस इस तरह का। खास बात क्या है इसमें कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, सॉरी नेचर अपोजिट होता है। चार्ज पर डायरेक्शन नहीं होती, नेचर बोलते हैं उसको, कि नेगेटिव है तो, और ये दूसरा क्या है पॉजिटिव, वैल्यू वाइज सेम रहते हैं दोनों। 3 तो ये भी 3 हो गया, और कोई फाइनल डिस्टेंस पर रख देते हैं,
तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग डायपोल। इस अरेंजमेंट को पढ़ने के लिए क्वांटिटी इसका नाम होता है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट होता है सिंपल चार्ज, कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए, मल्टीप्लाई बीच की डिस्टेंस, ऐसे याद रखते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे सवाल कहता है कि किसी डायपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो डायपोल जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये बन रहा है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम वर्ड आया तो फोर्स रहेगा, टोटल फोर्स 0। अब वो लीनियर फोर्स हो या टॉर्क हो, वो रहेगा 0। जैसे इस क्वेश्चन में टॉर्क, क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा है जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस पर लीनियर फोर्स नहीं लगता, ये मूव नहीं करता है, ये जस्ट रोटेट करता है, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही केस है कि हम लोग जब डायपोल को तो उसे मेंशन कर रहे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस केस में टॉर्क जो होगा उसका फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, सिंपल टॉर्क। और अगर उसमें बोल दिया कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को मतलब इक्विलिब्रियम वर्ड आया तो फोर्स 0, टॉर्क हो या लीनियर फोर्स हो, टॉर्क भी फोर्स ही है, एंगुलर फोर्स, वो 0 हो जाएगा, यानी ये चीज होगी 0। अब ये वैल्यू 0 है तो ये 0 कब हो सकती है, जब साइन थीटा 0 हो जाए। साइन थीटा दो केस में 0 हो सकता है, थीटा 0 पे या 180 पे, और भी हो सकता है, बट हम लोग एक ही साइकिल की बात कर रहे हैं। तो या तो 0 पे होगा या 180 पे होगा। जब 0 पे होता है तो हम उसको बोलते हैं कंडीशन को स्टेबल। इक्विलिब्रियम तो ये है, देखो पहले से बोल दिया, इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स 0, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो हम पहले से लेके चल रहे हैं। और कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल वाला इक्विलिब्रियम, तो इसको लिखेंगे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब थीटा 180 होता है तब उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो 180 आएगा। कोई बच्चों में कंफ्यूजन नहीं रहता है कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझता है कि फोर्स 0 नहीं होगा, इक्विलिब्रियम वर्ड आया तो फोर्स 0 होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा आप, ये 2 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। सवाल है कि डायपोल है इस तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर ये है E। की पॉइंट हमारा क्या रहेगा, सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं इसको E ऐसे नोट कर देता हूं, और इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पर। इनमें एक रिलेशन है कि एक्सियल का जो फॉर्मूला होता है और इक्वेटोरियल का रेशियो ले लेते हैं डायरेक्ट, वो होता है 2:1। रीजन, यहाँ फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे होता है 1/4πε0 2p/r³। यहाँ p क्या है, डायपोल मूवमेंट, वही चार्ज मल्टीप्लाई बीच की दूरी, और E ये होता है 1/4πε0 इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, दिस इज p/r³। याद रखिएगा डायपोल में ना यहाँ पर r³ आता है, r नहीं आता है, r²। अब वो कह रहा है इस डायपोल को हम लोगों ने रोटेट करके 90 डिग्री, जब इसको रोटेट करोगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, पॉइंट तो अभी भी यहीं पर है। अब कुछ ऐसा नहीं लगता कि इस डायपोल के लिए ये पॉइंट अब इक्वेटोरियल बन चुका है, ये वाला, लेट्स इसको E2 बोल देते हैं, ये E1 था मेरे लिए। तो अपने को पता है E2/E1, E1/E2 निकाल लेते हैं। E1 कैसा पॉइंट है, एक्सियल वाला, और E2 कैसे बिहेव करेगा, इक्वेटोरियल वाला। तो एक्सियल/इक्वेटोरियल, एक्सियल/इक्वेटोरियल, दिस इज इक्वल टू 2/1। यहाँ से E2 की वैल्यू आ जाएगी E/2, तो ऑप्शन आएगा E/2।